बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुझे उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपको दोबारा वेलकम करते हैं आपके ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम अपना न्यू टॉपिक शुरू करेंगे, एडवांटेजेस ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। पहले हमने एडवांटेजेस स्टडी किए थे आपके डेटाबेस के बारे में, लेकिन आज हम बात करेंगे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के जो आपके एडवांटेजेस हैं। दोनों में इतना ज़रा फर्क नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके मैनेजमेंट सिस्टम के हम एडवांटेजेस रीड करेंगे। इसमें सबसे पहले आता है डाटा इंडिपेंडेंस, रिडंडेंसी कंट्रोल, कंसिस्टेंसी कंट्रोल, उसके अलावा सपोर्ट कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप, डाटा सिक्योरिटी फीचर्स, डाटाबेस बैकअप एंड रिकवरी और साथ एडवांस्ड कैपेबिलिटीज। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाटा इंडिपेंडेंस के। वो कहता है डाटा एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम्स आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जो डाटा आपका है और जो एप्लीकेशन प्रोग्राम, जिस एप्लीकेशन प्रोग्राम को इस्तेमाल करके आप डाटा को डाटाबेस में एंटर कर रहे हैं, ठीक है, वो प्रोग्राम्स आपस में क्या है, डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट है। इफ यूजर वांट्स टू चेंज डाटा स्टोरेज स्ट्रक्चर इट कैन विदाउट यूजिंग डाटा विदाउट चेंजिंग इन प्रोग्राम्स। वो कहता है अगर यूजर आपका स्टोरेज स्ट्रक्चर को चेंज करना चाहता है, ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि प्रोग्राम भी जो है वो चेंज होगा। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम तो एक अलग चीज़ है और जो डाटा आपका वो अलग चीज़ है। अगर यूजर जो है वो डाटा के स्टोरेज को चेंज करना चाह रहा है तो उसको प्रोग्राम चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिडंडेंसी कंट्रोल, रिडंडेंसी कहते हैं डुप्लीकेशन ऑफ डाटा को। तो वो आपको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये फीचर प्रोवाइड करता है कि आप जो है इसकी डुप्लीकेशन, डाटा की डुप्लीकेशन को क्या करें, कंट्रोल करें। यानी कि एक डाटा हो जो कि आपकी हर जगह पे जो है इस्तेमाल हो जाए। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट का डाटा बना हुआ है जो उसकी क्लास टीचर के पास है, ठीक है। अब वही डाटा मिसाल के तौर पर स्टूडेंट जाता है लाइब्रेरी में जाता है और कहता है कि जी मुझे एक बुक इशू करके दें, तो बजाय इसके कि वो सारा बायोडाटा उसका लिखें, तो वो क्या करेंगे, उसके सीरियल नंबर या फिर उस रोल नंबर से सर्च करके उसी डाटा को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं लाइब्रेरी वाले। इसी तरह अगर वो लैब में जाता है और कहता है मुझे लैपटॉप इशू करके दें, तो लैपटॉप इशू करने वाले जो लैब हैं, लैब असिस्टेंट हैं, वो आपको जो है आपके पूरे बायोडाटा को दोबारा नहीं लिखेंगे। वो क्या करेंगे, जो आपका साबका डाटा बना हुआ है पीछे, उसी बायोडाटा को क्या करेंगे, आप अपने पास फैच कर लेंगे। इसी तरह हमारे पास डुप्लीकेशन कंट्रोल हो सकता है। मिसाल के तौर पे इससे ये भी ड्रॉबैक हो सकता है, अगर हम दो तीन दफ़ा डाटा बनाते हैं तो ये भी ड्रॉबैक हो सकता है कि अगर वो वहाँ पे अपना नंबर, फ़ोन नंबर चेंज करता है, ठीक है, अगर अकाउंट ऑफिस में अपना फ़ोन नंबर चेंज करता है, फिर जाहिर है इधर तो उसके पास वो पुराने लिखा हुआ है फ़ोन नंबर, तो क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली चेंज यहाँ पे होता जाएगा। अगर यहाँ से वो लाइब्रेरी वाले और लैब वाले फैच कर रहे हैं डाटा को, तो यहाँ पे अगर चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हो जाएगा और इनके पास भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। इस तरह हमारे पास डुप्लीकेशन ऑफ डाटा क्या हो जाता है, कंट्रोल हो जाता है। इसी तरह हमारे पास एक नया फीचर है कंसिस्टेंसी कंट्रोल, रूल्स फॉर एंटरिंग डाटा इन डाटाबेस। डाटाबेस के अंदर आप डाटा को जब एंटर करते हैं उसके लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए होते हैं वो आपके पास क्या है, कंसिस्टेंसी कंट्रोल। कंसिस्टेंसी कंट्रोल से मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि मैं स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करूं, ठीक है। अब मार्क्स जो हैं मैं एक कंसिस्टेंसी कंट्रोल यानी कि एक रूल बना देता हूं कि वो 0 से लेके 100 तक ही आप एंटर कर सकते हैं। 0 से आप नीचे माइनस में भी नहीं कर सकते और 100 से ऊपर 101 भी नहीं आप कर सकते। तो मैंने एक रूल डिफाइन कर दिया है कि इसी को मद्देनजर रखते हुए आप स्टूडेंट के जो है मार्क्स को क्या करेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है। नया फीचर हम पढ़ते हैं सपोर्ट कम्प्लेक्स डाटा रिलेशनशिप। अब डाटाबेस जो है वो उसका स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। अब उसको अंडरस्टैंड करना जाहिर है हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है, तो हमें वो लॉजिकली व्यू देता है, लॉजिकली व्यू देता है यूज़र को और एक्सेस देता है कि आप अपने डाटा को इस तरह देख सकते हो या इस तरह आप डाटा को फैच कर सकते हो, इस तरह डाटा को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यूज़र को ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। डाटा सिक्योरिटी फीचर्स, ठीक है। अब जाहिर है डाटा आपने डाटाबेस बना लिया है तो उसका आपने जो सिक्योर भी रखना है। मिसाल के तौर पे आप कोई ऑनलाइन गेम खेलते हैं, ठीक है, तो आप ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो ऑनलाइन गेम मिसाल के तौर पे कोई भी आपकी वो जो है ना उसको एक्सेस कर सकता है, हैक कर सकता है। तो आप उसे क्या करते हैं, आप उसके सिक्योरिटी फीचर्स बना देते हैं कि आपकी ये जो गेम है वो आपकी डाटाबेस में क्या होती जाएगी, सेव होती जाएगी। और डाटाबेस आपकी क्या है, वो जो आपकी में से गूगल प्ले स्टोर है जो आपका, जिस पे आपका बैकअप बनता जाता है डाटा का, ठीक है। और वहाँ पे आप क्या करते हैं, आप लॉगिन करते हैं, या फेसबुक से लॉगिन कर लेते हैं या फिर अपनी मेल से लॉगिन कर लेते हैं, यानी कि पासवर्ड सेट कर देते हैं जिससे आपका डाटा क्या हो जाता है, सिक्योर हो जाता है और वो सिर्फ आप ही इस्तेमाल कर सकते हैं। अनऑथराइज्ड पर्सन आपकी डाटा को एक्सेस कर सकता नहीं है। डाटाबेस बैकअप एंड रिकवरी, ठीक है, कॉपी ऑफ डाटा, ठीक है।
आप अपने डाटाबेस की क्या बना देते हैं, कॉपी बना देते हैं एक से ज़्यादा। यानी कि अगर एक वक्त में आपका डाटा डैमेज हो जाता है, एक कॉपी आपकी डैमेज हो जाती है, तो दूसरी कॉपी से आप बैकअप बना के अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप जब नया मोबाइल लेते हैं, ठीक है, तो ज़ाहिर है आपने प्ले स्टोर जब इस्तेमाल करना होता है तो प्ले स्टोर में आपने एक जीमेल की आईडी होती है, ठीक है, जिस पे आपने पूरे मोबाइल को रन करना होता है, जिस पे आपने इंटरनेट एक्सेस लेनी होती है। वो जीमेल की आईडी पे आप बैकअप बना लेते हैं कि जब आप नया मोबाइल लेते हैं तो वही आईडी जब दोबारा उसमें लगाते हैं, वो जितना सारा काम आपने उस मोबाइल में किया वो सारे का सारा काम वो जो है दूसरे मोबाइल के पास आ जाता है। वो क्या बना देता है, उसको बैकअप बना देता है। इसी तरह आप जब व्हाट्सएप डिलीट करके दोबारा इंस्टॉल करते हैं तो आप देखते हैं यार मेरे तो सारे मैसेज डिलीट हो गए, मेरी सारी इमेजेस वगैरह, सारी मेरी चैट बहुत इंपॉर्टेंट थी वो सारी डिलीट हो गई है, अब मैं वो कैसे रिकवर करूंगा। तो वो आपको एक बैकअप फीचर देता है व्हाट्सएप, जिस पे आप जाके अपना जो है वो बैकअप बना के दोबारा वही चैट जो है, वही मैसेजेस जो हैं, वही वीडियोज़, वही इमेजेस जो हैं, वही ऑडियोज़ वगैरह आप वापस अपने पास एक तरीकाकार के साथ लेके आ सकते हैं। ठीक है, ये आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ये भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। एडवांस कैपेबिलिटीज यानी कि इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए आपको डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको क्या करता है, आपको एडवांस कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है कि मिसाल के तौर पे आप ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर मिसाल के तौर पे आप ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, ठीक है, अगर कोई आप देखते हैं कि अगर यार आप लोग पबजी खेल रहे हैं, ठीक है, तो पबजी आप लोग खेल रहे हैं, पबजी में आप देखते हैं यार ये जो दूसरा बंदा है उसको मैंने इतनी ज़्यादा गोलियां मारी हैं लेकिन वो तो मरा ही नहीं है, ठीक है, अब उसने मुझे एक गोली मारी है तो मैं मर गया। तो वो क्या होता है, उसने हैक की होती है गेम को, ठीक है, या उसने वॉल हैक की होती है कि आप वो दीवार के पीछे छुपा हुआ, आप दीवार के पीछे छुपे हुए, उसने आपको गोली मारी है और आपको सीधी लग गई है, हालांकि सामने तो दीवार थी, यानी उसने क्या किया, वो हैक किया हुआ है। तो आपको डाटाबेस ये आपकी फीचर प्रोवाइड करता है कि आप उसको ऑनलाइन रिपोर्ट करें ताकि वो जिन्होंने गेम बनाई उनके पास जाए और उनको बताया कि जी इसने ये जो है हैकिंग के जरिए जो है ना गेम सारी खराब की है, तो वो फिर क्या करेंगे, उसकी गेम को क्या कर देंगे, बैन कर देंगे। ठीक है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग की फैसिलिटी भी आपको प्रोवाइड करता है कौन, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये चंद एडवांटेजेस थे जिनमें डाटा इंडिपेंडेंस आ गया, रिडंडेंसी कंट्रोल आ गया, कंसिस्टेंसी कंट्रोल आ गया, आपके सपोर्ट कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स आ गया, डाटा सिक्योरिटी फीचर्स आ गया, डाटाबेस बैकअप रिकवरी आ गया और एडवांस कैपेबिलिटीज आ गया। मुझे उम्मीद है आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। कल इंशाल्लाह हम अपने डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के, और मुझे उम्मीद है आपने इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया होगा। अगर कोई भी मसला बनता है, कोई भी इशू बनता है, आप मुझसे रब्ता करें, इंशाल्लाह आपके तमाम मसले मसाइल मैं हल करने के लिए अवेलेबल हूँ। अपनी दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।